बोलिए आपके पूरे पत्रकार मंडली को, या तो भोज मैं गिराता हूँ और नहीं तो आप कराएंगे, अगर नहीं होता है तो चलिए। क्या क्या आपको मंजूर है? वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। इस वक्त फ्रेम में फिर से हमारे साथ बैठे हैं सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। सर, क्या लगता है इस बार बिहार में सर एनडीए किस तरह खेल कर पाएगी? देखिए, अभी तक हम लोग, मैं खुद अभी तक 60-70 विधानसभा घूम चुका हूँ। मुजफ्फरपुर घूम लिया हूँ पूरा, जो मेरा तिरहुत स्नातक का पहले का क्षेत्र था। वैशाली पूरा घूम लिया हूँ, शिवहर घूम लिया हूँ, और बेगूसराय और समस्तीपुर भी घूमा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उस दिन गया था मैं, तो ये दोनों क्षेत्र भी घूम लिया हूँ। और अपने जिला में तो चल ही रहा है व्यवसाय। ये कहना कि हवा है हमारे पक्ष में, मैं समझता हूँ ये बहुत मामूली स्टेटमेंट होगा। आदरणीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो हवा चल रही है, एनडीए के पक्ष में, आपको आश्चर्य होगा। मेरा पहले मानना था कि हम लोग 150, 160, 170 तक जाएंगे, लेकिन मुझे अब ये कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं है कि हम लोग 2/3 बहुमत क्रॉस करेंगे। जो आम जनता की जो ये देख रहे हैं, रुझान देख रहे हैं, और जो उत्साह देख रहे हैं, विशेषतः महिलाओं में जो उत्साह देख रहे हैं, माने ऐसी महिलाएं हैं जिससे हम लोग उम्मीद नहीं करते थे कि वो हम लोग को वोट देंगी, लेकिन वो कहते हैं सर आप जाइए और आप देख लीजिएगा हम लोग के बूथ में हम लोग किसको दे रहे हैं। पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा झुंड, बहुत ज्यादा उत्साह है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। महागठबंधन के कई ऐसे नेता हैं जो दावा कर रहे हैं कि 200 से ऊपर सीट लाएंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं 340 सीट लाएंगे। आपको गलतफहमी हो गई सुनने में। वो अनंत सिंह वो कह रहे हैं 340 हो गए सीट, आपने देखा होगा आपने, इसलिए वो उनको कहने दीजिए ना। आखिर ये तो सीमा आपको पता चल जाएगा, चुनाव खत्म होगा, काउंटिंग होगा, आप भी आ जाइएगा मेरे पास फिर लेने के लिए। और जिन्होंने कहा आपको कि 240 हो जाएंगे और 340 हो जाएंगे, उनका भी आप उनसे भी फिर ले लीजिएगा, अगर वो आपके पास वापस आने को तैयार हो तो। मैं तो यहीं रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, आपका स्वागत है, आ जाइएगा उसके बाद भी। सीतामढ़ी विधानसभा में क्या लगता है कि इस बार किस तरह रुझान? सीतामढ़ी में हम समझते हैं कि मैक्सिमम सीट्स, कोई एकाध इधर उधर हुआ तो होगा, नहीं तो मैक्सिमम सीट्स हम लोग जो घूम रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। रीगा में तो मैं देख रहा हूँ कि अमित कुमार टुन्ना का काफी वर्चस्व दिखने को मिल रहा है। नहीं, मैं पर्टिकुलर किसी जगह के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं रीगा गया नहीं हूं अभी तक, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैक्सिमम सीट्स जो है एनडीए के पक्ष में सीतामढ़ी में जा रहा है, इसमें देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, सीतामढ़ी विधानसभा की बात करूं, मैं खासकर सीतामढ़ी की बात कर रहा हूं, तो क्या लगता है कि सीतामढ़ी विधानसभा हमेशा से हम लोग के पास रहा है, एक आध बार इधर उधर चला गया। कड़ी दावेदारी है सर, सुनील सिंह दावेदारी तो होनी ही चाहिए ना, तो मजा कहाँ आता है, टक्कर तो होना ही चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो काम किया है आदरणीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ने, और जो हमारा समीकरण है, जो हमारा नेतृत्व है, वो सारा जो मैथमेटिक्स अरिथमेटिक बता रहा है कि पूरी तरह से हम लोग के पक्ष में। मतलब आपका कहना है कि इस बार सरकार एनडीए की बनेगी? सरकार नहीं बनेगी, इतना नहीं कहना है, मैं कह रहा हूं 2/3 बहुमत से बनेगी। आप उसको छोटा आकलन कर रहे हैं, 2/3 बहुमत से मिलेगी। बोलिए आपके पूरे पत्रकार मंडली को, या तो भोज मैं गिराता हूं और नहीं तो आप कराएंगे, अगर नहीं होता है तो चलिए। क्या क्या आपको मंजूर है? नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। अरे यार, हो गया, इस हो गए। नहीं, मैं किसी के पक्ष में थोड़ी हूँ या विपक्ष में। मैं कहाँ आपको बोल रहा हूँ पक्ष में, मैं बाजी लगा रहा हूँ आपसे। वो तो आपका अपना है, कॉन्फिडेंस है कि एनडीए सरकार बनेगी। एकदम परफेक्ट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, उसमें कहीं कोई शक नहीं, कहीं कोई शक नहीं। सीतामढ़ी के लोगों के लिए कोई खास संदेश? नहीं, सीतामढ़ी के जनता को मैं नमस्कार कहता हूँ। अभी भी छठ की पर्व बहुत अच्छी तरह से, बहुत शांतिपूर्ण तरह से, बहुत स्वच्छ तरीके से हर घाट में आपने देखा होगा, बहुत डिसिप्लिन, अनुशासित रहते हुए सभी लोगों ने किया है। प्रशासन का भी इंतजाम बहुत अच्छा था, लेकिन आम जनता ने स्वयं खुद भी जो सारे इंतजाम किए, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से किए, और ये बात साफ सफाई बहुत अच्छी रही, और एक भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। आपने देखा बिहार में करीब 40-50 लोग बच्चे डूब के मरे हैं, लेकिन हमारे सीतामढ़ी जिला में एक भी नहीं हुआ। मैं सीतामढ़ी जनता को उसके लिए बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि इसी तरह से स्वच्छ तरीके से, सुरक्षित तरीके से हमेशा इंतजाम करें, ताकि कोई दुर्घटना अपने यहाँ नहीं हो। मतदान को लेकर के, मतदान का जो प्रतिशत बढ़ना चाहिए हमारे यहाँ, जैसे कि अभी छठ का समय था तो काफ़ी लोग बाहर से आते हैं क्योंकि बड़ा पर्व होता है। ऐसे में अभी जैसे कि बीच में गैप है, तो मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि गरीबी से जो पलायन करके कमा रहे हैं बाहर, वो फिर वापस जाने की बात कर रहे हैं। वोट पे तो रहेंगे ही, वोट के बाद जाएंगे, वोट के बाद जाएंगे, ये बात सही है। आखिर जो लोग आते हैं वो आते हैं, अभी चुनाव तो 5 साल में एक बार आता है, वो चुनाव आया है। छठ हर साल आता है, और छठ में हमेशा आप जानते हैं बिहार के लोग सबसे ज्यादा छठ में सम्मिलित होते हैं। पूरे देश के लोग आते हैं, दुनिया के बाहर से लोग आते हैं,
हम लोग देखते हैं ना रेलवे में कितना ज्यादा प्रेशर रहता है, बंबई से आने वाले लोगों का, कलकत्ता से आने वाले लोगों का, दिल्ली से आने वाले लोगों का। हम लोग से भी सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं। ये सौभाग्य है हम लोग का, ये है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बेचारे नहीं रह सकते हैं, जिनकी मजबूरी हो, वही वापस जाएंगे, और नहीं तो हर आदमी चाहता है कि हमारा ये जो मताधिकार है इसका प्रयोग करें हम। अच्छा, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे बिहार में। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 सालों में एनडीए की सरकार है, तो मुझे कहीं नहीं ऐसा फील जैसे कि होता है कि पलायन के मुद्दे पे कोई बहुत बड़ा पलायन, काम किया हाँ मैं गया बता हो। दूं, आप पलायन का दर जो है, आप 15 साल आपने कहा, पलायन का दर उस समय क्या था बिहार का और अभी क्या है, ये आप देख लें। 60% से ज्यादा कमी आई है, गिरावट आई है, ये सरकारी रिकॉर्ड है, आप देख लें। आपने एकदम ठीक कहा, पहले जो पलायन होता था और उसके बाद जिस तरह से काम यहाँ शुरू हुआ, लोगों को यहाँ नौकरी मिलने लगी, छोटी नौकरी, बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी सब मिलने लगी है। अब उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बेगूसराय में गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, वहां पर 1,500 करोड़ की फैक्ट्री पेप्सी कोला ने लगाई है। 1800 वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं। सरकार ने उनको जमीन दी, बिहार सरकार ने उनको जमीन दी, और वही लोग अब इतना खुश हैं यहाँ के काम से, यहाँ जिस तरह से उनकी फैक्ट्री चल रही है, वो लोग बक्सर में दूसरा प्लांट लगाने जा रहे हैं। समझे कि नहीं? तो आप चाहें तो उनके डायरेक्टर साहब को फोन से बात करा दूं, ये परिस्थिति है। तो ये जो काम 15 साल में हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ स्वरोजगार भी बहुत मिला है लोगों को, अपना काम भी लोगों ने किया है। तो उस हिसाब से 60% के करीब गिरावट आई है पलायन में। वो अब इस बार 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 माननीय मुख्यमंत्री का अगर आपने भाषण सुना होगा अलग मंचों पे, तो उनका कहना है इस बार मेरा फोकस पूरी तरह से औद्योगिकरण पर होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर होगा, ताकि हमारे नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़े, हमारे मजदूरों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े। मेरा प्रयास रहेगा 5 साल में मैं वो ट्रेंड शुरू करा दूं कि बाहर जो बसे हुए लोग हैं, बाहर काम कर रहे हैं, वो लोग वापस आने देंगे। ये उनके भाषणों में रहता है जगह। मुझे विश्वास है कि अगर उन्होंने कह दिया है तो ये जरूर होगा। अच्छा, जो डबल इंजन की सरकार है, एक खबरें बार बार आ रही है कि इस बार एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं बता रही है कि बीजेपी अपनी अलग सरकार बनाने वाली है। इस बातों को आप ये कैसे आप देखते हैं? पत्रकारों का ये सब उपज है, आप लोग चाहते होंगे ऐसा होना, ताकि आपको कुछ ज्यादा मटेरियल मिले दिखाने के जनता को, लोगों को। नहीं, ये तो मतलब बीजेपी कई क्यों बार चाहेगी? नजरों में है। इतनी अच्छी गठबंधन चल रही है, इतनी अच्छी गठबंधन चल रही है पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। इसमें कहीं कोई ये बात ही नहीं है, कहीं ये बात नहीं है जो आप बता रहे हैं। नहीं, अक्सर मैं जैसे कि टिकट बंटवारे के वक्त भी खबरें बीच में आई थी कि टिकट को लेकर टिकट भी आपस बंटवारे में कुछ कम ज्यादा होगा ही, हर आदमी की इच्छा तो पूरी होगी नहीं। हो सकता है मुझे नहीं मिले, आपको मिल जाए, आपको नहीं, इनको मिल जाए, तो वो तो बात चलती है, वो बहुत ही क्षणिक रहती है। बिल्कुल जी। ये जो अभी कॉम्बिनेशन है पंच पांडव का, जो ये फौज है, ये हमारे आपके जीवन तक रहेगा, आप निश्चिंत रहिए, एकदम रहेगा। इसके लिए आप उतावला मत होइए, ये बिल्कुल रहेगा। हमारे साथ देवेशन ठाकुर जी हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं और फ्रीली रखते हैं, जिसके लिए वो फेमस भी हैं। तो इसी के साथ आप लोग सिटी टॉक्स देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।